जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 37 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका जन्म 1987 में हुआ है और ये कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले इनकी हम बात बता दें, इस कुंडली में क्या क्या हम विश्लेषण करने वाले हैं। जातक जो है पीएचडी कर रहे हैं और एक वैज्ञानिक हैं और इनके प्रेम संबंध और विवाह के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, जो पहला भाव है जहां ये 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का पहला भाव होता है। और यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कुंभ राशि इस पहले भाव में आती है। इसको स्वामी बनते हैं आपके शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के दशम स्थान में बैठे हुए हैं। यानी कि कुंडली का सबसे मुख्य भाव जो होता है लगन, उसका स्वामी ग्रह कुंडली के सबसे बली केंद्र भाव में बैठा हुआ दशम स्थान में। कुंडली का चौथा भाव ये केंद्र होता है, सप्तम भाव केंद्र होता है, दशम स्थान केंद्र होता है। तो लग्नेश जब भी आपके केंद्र में या त्रिकोण में बली होकर बैठता है तो जातक बहुत ही अच्छी तरक्की करता है, अपने आजीविका के क्षेत्र में वो ऊंचाई पर जाता है और उसके प्रसिद्धि के और उसके संपन्न आजीविका के योग वहां बन जाते हैं। तो लग्नेश का दशम स्थान में जाना सबसे अच्छी बात होगी। हालांकि यहाँ पे शनि वक्री है और सामने मंगल बैठे हैं, दशम स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल और वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव को बली करता है। तो इस कुंडली में एक चीज स्पष्ट नजर आ जाती है कि लग्नेश का दशम स्थान में बैठना और दशम भाव के स्वामी का और दशम भाव को देखना, इसके साथ गुरु जो दूसरे भाव में बैठे हैं, गुरु की नवम दृष्टि दशम स्थान पे, यानी कि 3 ग्रहों का दशम भाव पे प्रभाव ये दिखाता है कि जातक अपने आजीविका के क्षेत्र में सफल रहेगा और आजीविका के क्षेत्र में नाम कमाएगा। इस समय भी जातक एक वैज्ञानिक है और वो न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और इनका भविष्य जो है इस क्षेत्र में ही अपनाएंगे और तरक्की के रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि दशम स्थान का शनि ऊंचाइयों पे ले जाता है, बहुत ही पीक पे ले जाता है अपने करियर में। जिस भी क्षेत्र में जातक होता है उसमें वो पीक पे ले जाता है, सतह से शिखर पे पहुंचा देता है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अभी वैज्ञानिक बनने के योग, वैज्ञानिक जातक जो है वैज्ञानिक है और पीएचडी कर रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूं उसके कारण क्या है। कुंडली में आप देखेंगे ये कुंडली का जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का पंचम भाव होता है। पंचम भाव कुंडली का होता है नई विद्याएं सीखने का, ये बुद्धि का भाव होता है और यहाँ पढ़ाई के लिए इस पंचम भाव की विशेष भूमिका होती है। ये भाव बली होगा तभी जातक नई नई विषय सीख सकता है, पढ़ाई में वो सफल होता है। इसके साथ जो अष्टम भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, केतु जहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव होता है आपके अनुसंधानों का, आपकी शोधों का, कोई रहस्यमय विद्या, पराविज्ञान या किसी भी विषय में आपके शोध करना, इन सब का अष्टम भाव होता है। तो जब भी आपके पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध बनता है और बुद्धि के कारक ग्रह बुध और गुरु दोनों बली हो जाते हैं, तो जातक वैज्ञानिक होता है या किसी क्षेत्र में शोध करता है और वो जो है अपने उसी क्षेत्र में तरक्की करता है। तो यहाँ देखेंगे पंचम भाव का और अष्टम भाव का दोनों का स्वामी आपके बुध बनते हैं और दूसरे भाव में हालांकि वो नीच के होकर बैठे हैं लेकिन साथ में गुरु बैठे हुए हैं। तो गुरु के साथ पंचम भाव सप्तम भाव दोनों के स्वामी बनते हैं आपके बुध और दूसरे भाव में गुरु के साथ बैठे हैं। ये चारों के चारों ग्रह आपके गुरु बुध सूर्य और राहु अष्टम भाव को देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई ये किसी ना किसी विषय में शोध करेंगे। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि भाई कुंडली में आपका वैज्ञानिक बनने का योग है और किसी विषय में शोध करने का यहाँ एक आपका योग बन जाता है। आपके आजीविका के क्षेत्र में अब उनका प्रोफेशन जो है वो एकदम अच्छा रहेगा, उस क्षेत्र में तरक्की करेंगे, जो आपको हमने पहले बता दिया। इसके बाद ही उनकी मुख्य समस्या ये है कि इनकी अभी तक विवाह नहीं हो पाया है और जीवन में कई बार इनके प्रेम संबंध बने और बार बार वो टूट जाते हैं और विशेषकर वो बुध की अंतरदशा में ही टूटते हैं। विवाह की देरी के बहुत से कारण हो सकते हैं। इस कुंडली में मुख्य कारण कौन से होंगे? एक तो देखिए सबसे पहला कारण यही बन जाता है कि दशम स्थान में शनि बैठा हुआ है। कुंडली में शनि आपके दशम स्थान में बैठे, आपके पहले भाव में बैठे, आपके सप्तम भाव में बैठे, राशि कोई हो किसी भी राशि में बैठे, यदि सप्तम भाव में दशम स्थान में 11 आपके पहले भाव में जब शनि बैठेंगे और इसके साथ साथ पंचम भाव में भी बैठेंगे, तब ये आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे जो विवाह का होता है। यहाँ पे शनि दशम स्थान में बैठे हुए हैं और अपनी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब सप्तम भाव होता है विवाह का, विवाह में वो देरी कराने का काम करेंगे। शनि का मुख्य काम ही है प्रत्येक वस्तु में, किसी भी चीज में, किसी भी काम में देरी कराना, ये पूरी जिम्मेदारी शनिदेव की होती है। दशम स्थान में शनि बैठे हुए हैं, अपनी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहां पे चंद्रमा और यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। तो शनि मुख्य रूप से वो शादी में देरी कराएंगे, क्योंकि सप्तम भाव शादी का है। शनि यहाँ वक्री होकर बैठे हुए हैं, इसलिए भी शादी में देरी कराएंगे। इसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि मंगल का और शनि का आपसी संबंध, युति दृष्टि का आपसी संबंध जब बनता है वो भी एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होता है।
इसके साथ सबसे मुख्य जो वजह है वो एक और इसमें कई और कारण बनते हैं, जैसे कि यहाँ चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये माना जाता है कि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे तो कम आयु में जातक की शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा बैठने के कारण भी जातक की कम आयु में शादी नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि 22-24 साल की उम्र में शादी लोगों की हो जाती है, लेकिन 37 साल की उम्र में भी अभी शादी नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि छठे भाव को स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यदि केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होते तो एक राजयोग की स्थिति बन जाती और शादी जल्दी करा देते, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठा भाव होता है रोग का, बीमारी का, परेशानियों का, रुकावट का, बाधा का, समस्याओं का। तो छठा भाव तो स्वामी चंद्रमा बनते हैं। छठे भाव का स्वामी जब भी जहां बैठेगा वहां पे रुकावट पैदा करेगा ही करेगा, परेशानी खड़ी करेगा। तो चंद्रमा छठे के स्वामी बने तो सप्तम में बैठ गए। ये एक वजह हो सकती है, ये एक वजह है, प्रमुख वजह जो विवाह में दे रही है। इसके बाद है सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जब भी आपके सप्तम भाव का स्वामी आपके छठे, 8वें या 12 भाव में बैठता है तो विवाह के संबंध में कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देगा। वो पूरी कुंडली देख के पता चलता है। सबसे प्रमुख नेगेटिव या अशुभ परिणाम यही है कि शादी में देरी वहां पर हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सप्तम का स्वामी छठे, 8वें, 12 भाव में नहीं है, लेकिन अपने भाव से अष्टम में चला गया। तो अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं कि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अब सप्तम भाव से तीसरे, छठे, 8वें, 12 भाव में नहीं जाना चाहिए। यहां से आप देखेंगे सप्तम का स्वामी अपने से अष्टम भाव में चला गया, यानी सप्तम भाव को यदि लगन मान लें तो अपने भाव से अष्टम में चला गया, और अष्टम भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव होता है। तो जब भी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा तो ये विवाह के मामले में कई प्रकार के अशुभ फल देगा। वो यहाँ पे इनको इस रूप में मिला कि इनकी शादी नहीं हो पाई और प्रेम संबंध यहाँ पे कई बार टूटे। इसके साथ सबसे प्रमुख जो वजह है विवाह में देरी की और प्रेम संबंधों में रुकावट की, वो है चंद्रमा का और शुक्र का आपसी म्यूचुअल जो एस्पेक्ट है, आपसी दृष्टि संबंध बढ़ रहा है। ये सबसे मुख्य वजह है। हमने अपने चैनल पर पहले कई वीडियो बना रखी है जिसमें ये बताया गया कि चंद्रमा और शुक्र का सप्तम भाव के संदर्भ में, सप्तम भाव को देखें या सप्तम भाव में बैठे, इनका जितना ज्यादा निकट संबंध बनेगा अंशों में, चंद्रमा के और शुक्र के अंश जितने ज्यादा निकट होंगे, जितने ज्यादा नजदीक होंगे, वो उतनी ही ज्यादा समस्या खड़ी कर देगा। चंद्रमा और शुक्र की युति पहले तो यह कि विवाह होने नहीं देती है किसी भी प्रकार से। चंद्रमा शुक्र की युति हो या चंद्रमा और शुक्र का आपसी दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ऐसे जातक की प्रेम संबंध में रुचि होती है, प्रेम संबंधों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं होते हैं, विवाह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये चंद्रमा और शुक्र कई बार प्रेम विवाह करा भी देते हैं, लेकिन प्रेम विवाह के बाद भी समस्या खड़ी करते हैं। चंद्रमा और शुक्र का ये संबंध हमेशा अशुभ फल ही देता है विवाह के संदर्भ में। ये प्रेम विवाह भी करा सकता है, लेकिन उसके बाद विवाह कितने समय तक चलेगा उसके लिए अन्य ग्रहों की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव पड़े तभी विवाह चल पाता है, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, मन का कारक ग्रह है, और शुक्र भी प्रमुख रूप से स्त्री कारक ग्रह है, और ये दोनों आपस में परम शत्रु हैं। तब दोनों का संबंध बनता है तो आप शुक्र जो पीड़ित हो जाते हैं और अशुभ फल देने पे आमदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र आपके राजयोग कारक ग्रह है, चौथे भाव का स्वामी है, और आपके नवम भाव का स्वामी है। राजयोग कारक ग्रह बैठे हैं, राजयोग कारक ग्रह लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए इन्होंने पूरी कुंडली को बैलेंस कर रखा है। कुंडली में एक जान आ गई, क्योंकि जिस कुंडली में भाग्य स्थान बली होता है, जिस कुंडली का नवम स्थान बली होता है, वो जातक अपने जीवन में अत्यधिक तरक्की करता है। तो यहाँ भी आपके राजयोग कारक ग्रह और भाग्य स्थान का स्वामी लगन में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं। लगन में बैठने के कारण उन्होंने जातक को बहुत ही सज्जन बना दिया, बहुत ही पढ़े लिखे और बड़े नम्र स्वभाव के हैं और अच्छे व्यक्ति और देखने में भी बहुत ही सुंदर हैं। और सप्तम भाव पे चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि भाई भविष्य में जब इनकी शादी होगी तब इनका जीवन साथी भी सुंदर होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे प्रेम संबंधों में दिक्कत क्यों आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर प्रेम में अगर कम उम्र में सफलता मिल जाती तो वो फिर जो विवाह में देरी होने के योग बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, वो योग फेल हो जाता। इसलिए ये प्रेम विवाह देने के योग कुंडली में है। देखिए पंचम भाव को स्वामी बुध बनता है, सप्तम भाव को स्वामी सूर्य बनता है, दोनों की युति आपके दूसरे भाव में बन रही है। हालांकि उसमें राहु बैठे हुए हैं और गुरु एकदम शुभ ग्रह है इस लगन के लिए अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रमा और शुक्र की युति भी बन रही है। चंद्रमा शुक्र एक दूसरे के सामने है, ये भी एक परेशानी है जो दिखाती है कि प्रेम संबंध में बार बार बदलाव होगा।
चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, ये दिखाता है कि यहाँ भी प्रेम संबंध टूटने का योग बनता है। और ये सब घटना जो हो रही है, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम अपने से अष्टम में चला गया, ये भी प्रेम आपको प्रेम में रुकावट का योग बन रहा है और आपके विवाह में शादी के देरी का कारण बनता है। सब आपके शनि जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी जो है विवाह में परेशानी और प्रेम संबंध में रुकावट वहां पर देते हैं। क्योंकि यदि पहले प्रेम संबंध में ही अगर सफलता मिल जाती तो जातक को वही शादी हो जाती, और जब कम उम्र में शादी हो जाएगी तो बाकी का जो शनि का पूरा खेल है, जो विवाह में देरी करानी है, चंद्रमा की जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो विवाह में देर कराएंगे, वो पूरा सिस्टम फेल हो जाता। इसलिए एक संबंध बनेगा टूटेगा, दूसरा संबंध बनेगा टूटेगा, या राहु भी बैठा हुआ है, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक ही संबंध बने। हाँ, इतना जरूर है कि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ है, इसलिए ये मामला अंतरजातीय रहेगा या दूसरे धर्म का रहेगा। इनकी भविष्य में जब शादी होगी, शादी भी होने का प्रॉमिस बनता ये है कि आप नवांश कुंडली आप देखेंगे, नवांश कुंडली में आपके लगन में ही गुरु बैठे हुए हैं और सप्तम स्थान में चंद्रमा उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो सप्तम स्थान में चंद्रमा उच्च होकर बैठे हैं, तो ये नवांश कुंडली में चंद्रमा नवम स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी जो सप्तम भाव में उच्च गए, इसको आपके लगन से गुरु देख रहे हैं। तो ये हालांकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, वो छठे में चला गया, इसके बाद भी नवांश कुंडली में एक प्रॉमिस बन जाती है कि भाई इनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि नवांश कुंडली में गुरु का यहाँ पे योग बन रहा है। इसके बाद आप लगन कुंडली को देखेंगे तो लगन कुंडली में भी सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामियों के साथ गुरु बैठे हैं, यानी बुध के और सूर्य के साथ गुरु बैठे हुए हैं। बेशक राहु ने प्रेम संबंध तोड़े, या मान के चलिए शनि ने प्रेम संबंध तोड़े, या मान के चलिए आपको चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, इसने प्रेम संबंध तोड़े, या ये समझ के चलिए कि चंद्रमा और शुक्र का जो आपसी दृष्टि संबंध बन रहा है, इसके कारण प्रेम एक दो बार या चार बार प्रेम में आपको सफलता मिली, इसके बाद भी वहां शादी करा देंगे। ये दोनों सप्तम भाव पंचम भाव के स्वामी के साथ जो गुरु बैठा है, ये प्रॉमिस करता है कि भाई शादी ये करा के मानेंगे। बेशक वो अंतरजातीय या दूसरे धर्म में शादी होगी राहु के कारण। और ये जो कि छठा भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो छठा भाव होता है त्याज, यानी कि मिलेच्छ का, फॉरेन का, यानी कि दूसरे धर्म दूसरी जाति के लोगों का। तो ये सप्तम भाव में जो छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है, ये दिखाता है कि हमारा जीवन साथी दूसरे धर्म या दूसरी जाति का हो सकता है। सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ है, ये भी दिखाता है कि भाई हमारा जीवन साथी दूसरे धर्म या दूसरी जाति का हो सकता है। वक्री शनि की दृष्टि, जो कि शनि यहाँ पे 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं, लग्नेश को स्वामी तो बनते ही हैं, 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर दिखाती है कि जीवन साथी दूसरे धर्म या दूसरी जाति का हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया कि प्रेम संबंधों में परेशानी का कारण था चंद्र और शुक्र की आपसी दृष्टि संबंध, यही विवाह में आपकी समस्या का कारण बना अब तक का। अब आप देखेंगे और इसको विस्तार में आपको बताऊं तो 2017 से लेकर 2027 तक 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा चली या चल रही है इस समय। जैसे ही 2017 में चंद्रमा की दशा शुरू होती है, तो चंद्रमा की दशा शुरू होने के बाद इनके जीवन में एक स्त्री आ जाती है, क्योंकि ये इस समय जर्मनी में रहते हैं और वहां अपनी पीएचडी कर रहे हैं, और उसी समय जो महिला वहां पर उनसे मिलती है, तो चंद्रमा की दशा शुरू होते ही महिला आती है जीवन में। चंद्रमा कौन है? स्त्री ग्रह। कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में बैठा है। किस भाव का स्वामी? छठे भाव का स्वामी है। यानी कि एक स्त्री ग्रह एक स्त्री भाव में बैठा है और चंद्रमा का संबंध बनता है दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोगों से, छठे भाव का स्वामी है। इसलिए तो चंद्रमा ने अपनी दशा आते ही एक प्रेम संबंध दे दिया, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का कारक ग्रह भी है, मन का कारक ग्रह, भावनाओं का कारक ग्रह है। इसलिए चंद्रमा की दशाओं में एक सच्चा प्रेम होने की प्रबल संभावना होती है, यदि उसका संबंध पंचम भाव से सप्तम भाव से बन जाता है। तब चंद्रमा की दशा शुरू होते ही वहां पे एक प्रेम संबंध का शुरू हो गया। हालांकि उससे पहले का विश्लेषण हम नहीं करेंगे, उससे पहले भी प्रेम संबंध हुए और टूट गए वो। अब चंद्रमा की महादशा में आप जैसे ही आपका बुध का अंतर्दशा शुरू होती है, बुध को आप देखेंगे, बुध पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी। पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है और अष्टम भाव होता है शोध का, तो होता ही अष्टम भाव होता है विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। या आप ये समझ सकते हैं कि 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 भावों में अष्टम भाव सबसे ज्यादा अशुभ होता है, और जब भी अष्टम भाव के स्वामी की दशा चलेगी आपको अशुभ परिणाम भोगने पड़ेंगे, अशुभ परिणाम आपको मिलते हैं। क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी की यानी कि प्रेम संबंध का जो नियंत्रक ग्रह बनता है बुध, उसकी चल रही अंतर्दशा, वो कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है, और 2 विच्छेद कराने वाले ग्रह यानी कि सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ है, और महादशा नाथ से अष्टम में चला गया। यानी कि जब भी महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ का 6, 8, 12 का संबंध बनता है, वो समय नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पे चंद्रमा की महादशा में बुध के अंतर में इनकी प्रेमिका ने इनसे बात करना बंद कर दिया और वो अलग हो गई। और एक तरह से मान के चलिए कि इनका यही प्रश्न था, मुझसे पूछा था कि इनकी आप जो प्रेमिका है वापस आएंगे नहीं आएंगे, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने स्पष्ट बता दिया कि भाई इस समय ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो बुध है वो आपको एक मानसिक कष्ट आपको देगा, आपको एक भावनात्मक चोट देगा, क्योंकि नीच का होकर बैठा हुआ है, अष्टम भाव का भी स्वामी है। और बुध के बाद फिर केतु चलेंगे, केतु भी अष्टम भाव में बैठे हैं, ये भी नेगेटिव बात है। अष्टम भाव दुखदाई है, जो एक रिलेशनशिप को तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अष्टम भाव दिखाता है कि एक प्रेम संबंध अथवा एक वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, उसकी आयु का होता है। और यहाँ बैठे ग्रह या इसका स्वामी उसको तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। महादशानाथ से अंतर्दशानाथ का 6-8 का संबंध बन गया, षडाष्टक की स्थिति बन गई जो अशुभ हो गई। और इसके बाद आप देखेंगे केतु की अंतर्दशा निकल जाएगी, अभी बुध की चल रही है, फिर केतु की आएगी, उसके बाद फिर शुक्र की आएगी। तो शुक्र की अंतर्दशा में तब विवाह के योग वहां बन जाएंगे। हमने इनको यही बता दिया कि आप प्रेम संबंधों से सावधान रहिए, प्रेम संबंध कर रहे हैं तो फिर उसको विवाह में तब्दील करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में योग भी बढ़ रहे हैं और जातक की स्वयं की इच्छा भी है कि उसका एक परिवार हो, उसके बच्चे हों, उनकी स्वयं की इच्छा है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि भाई शादी उनकी होने की संभावना है भी, और यदि है तो फिर कब होगी। तो आपको मैंने पहले बता दिया, नवांश कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं और उच्च के चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई जातक की शादी हो जाएगी। इसके साथ पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी के साथ गुरु बैठे हैं लग्न कुंडली में, इनकी प्रॉमिस है कि भाई अंतर धार्मिक विवाह वहां पे या अंतर जाति विवाह वहां पे करा देंगे। अब शुक्र की अंतरदशा में विवाह यहाँ पे होने की प्रबल संभावना है। जब चंद्रमा की अंतरदशा महादशा चल रही है इस समय, और शुक्र की जब अंतरदशा चलेगी तब शुक्र के अंतर में शादी होने की प्रबल योग है। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह है जो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। इसके साथ ये शुक्र स्वयं स्त्री के कारक ग्रह होते हैं, पत्नी के वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह होते हैं, जो अपनी दशा में विवाह कराने में सक्षम होते हैं शुक्र। इसके साथ शुक्र जो है आपके सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, सप्तम भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं, इसलिए शुक्र की अंतरदशा में शादी होने की प्रबल योग है। इसके साथ चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है उससे सप्तम भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है। यानी कि एक नियम है फलदीपिका का, मंत्रेश्वर साहब का, कि जब भी महादशा नाथ से सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठे तो विवाह के संदर्भ में फल देगा। यानी कि महादशा नाथ को लगन मान लीजिए, फिर जहां जहां ग्रह बैठे होंगे उस हिसाब से अपना परिणाम देंगे। अब तो हमने यहाँ पे चंद्रमा को लगन मान लिया और चंद्रमा से सप्तम में बैठे हैं शुक्र, तो यहाँ से भी सिद्ध होता है कि शुक्र अपनी अंतर्दशा में विवाह देने में सक्षम है। अब आते हैं नवांश कुंडली के बारे में। तो नवांश कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा की चल रही है महादशा, जो चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी कि शादी यहाँ पे चंद्रमा कराने की पूरी क्षमता है। इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा को देखेंगे तो शुक्र नवांश कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, हालांकि छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण और 2-12 का संबंध नवांश कुंडली में जब भी 2-12-6 का संबंध बनता है दशाओं में, तो वो यहाँ पे एक प्रेम संबंध बनाने की एक स्थिति बन जाती है, क्योंकि भावनात्मक परिवर्तन वहां पे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 6-8 का संबंध अशुभ होता है, लेकिन नवांश कुंडली में किसी महिला की कुंडली में 6-8 का संबंध बन रहा हो या 2-12 का संबंध बन रहा हो तो वो एक विवाह कराने का भी संकेत देता है। लेकिन वो पूरी चीज डिपेंड करती है दशाओं पे, वो दशा किस चीज की है, दशा क्या संकेत आपको दे रही है, गोचर में आपको क्या संकेत मिल रहा है। तो सप्तम भाव को स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव में बैठा है चंद्रमा। इसका ये अर्थ है, नवांश कुंडली मैंने आपको बता दिया, लगन मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा सप्तम में बैठा है और शुक्र आपके सप्तम को देख रहा है। इसका अर्थ इतना है कि चंद्रमा की महादशा में शुक्र के अंतर में जातक की विवाह होने की प्रबल संभावना है। हालांकि ये विवाह अंतर धार्मिक या अंतर जातीय होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने संक्षेप में ही बताया है, इसमें जेमिनी के नियमों का प्रयोग अभी यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे जेमिनी की आप बात करें तो ये आपके आत्मकारक ग्रह बन जाते हैं, आपके बुध द्वारा कारक ग्रह। आपकी एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनके कई प्रेम संबंधों का जो अंत हुआ वो आपके बुध की अंतर्दशा में ही हुआ। बुध आपके पंचम के स्वामी भी हैं, लेकिन ये दारा कारक भी बनते हैं जेमिनी में। तो जेमिनी के दारा कारक का आप विंशोत्तरी दिशा में प्रयोग कर सकते हैं, एक ये भी सिद्धांत है। तो ये संक्षेप में हमने यहाँ पे आपको कुंडली विश्लेषण किया है कि जातक का यह विवाह होने की प्रबल संभावना है, और जो उनका जो प्रश्न था कि प्रेम का वापस आएगी तो वो वापस यहाँ पे नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।